बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रबावे 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 कपड़े धोने में मशीन लगेगी। अच्छा तुम साथ धुलवाना। उसकी तरफ क्या देख रही हो? काम का सोचो बेटा। अब मैं कपड़े धोऊं और वो भी सबके। तो आयला इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? हमारे घर की बहू बेटियां ये सब काम करती हैं। नहीं भाभी, आप कुछ भी करें इसका, लेकिन मैं नहीं रखूंगी। इतनी छोटी सी रकम की मुझे जरूरत नहीं है। भाभी, इतनी सी बात का इशू मत बनाए। सिर्फ इससे ये पूछे कि इसकी तालीम पर कितना खर्च हुआ है, और अब ये कहता है कि मैंने इसके लिए क्या किया है। तो क्या हुआ? कोई एहसान कर दिया आपने मुझ पर? अम्मी, वो आयजा खाला ने नवीद को 40 लाख रुपए भिजवा दिए होंगे। बेटा फोन करके खुद ही बता देगी। मुझे बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि आयजा ने पैसे भिजवा दिए होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी अगर आप एक बार कंफर्म कर लेती तो अच्छा था। ऐसा ना हो कि प्लॉट्स बिक जाए। अरे बेटा नहीं बिकते इतनी जल्दी, तुम क्यों फिक्र करते हो? दुल्हन, सीरत आएगी अभी रजियापा की तरफ से। कपड़े धोने में मशीन लगेगी। अच्छा तुम साथ धुलवाना। उसकी तरफ क्या देख रही हो? काम का सोचो बेटा। और जो तुम्हारे अपने भी कपड़े धुलने वाले वो भी ले आना। मगर मेरे कपड़े तो लॉन्ड्री में जाते हैं। अच्छा तो अब यहाँ तो खुद ही धोने पड़ेंगे बेटा। ऐसा क्या हो गया? अरे काम का जो कह दिया ना। अम्मी, आप कभी प्यार से भी बात कर लिया करें उससे। अरे क्या प्यार से? मैं क्या उसे गोद में उठा लूं? काम का कहा तो भाग ली। काम चोर कहीं की। हेलो, ये भी चल पड़े बीवी को मनाने। तौबा है। वैसे खालदा, तुम ना ज्यादा सख्ती मत किया करो बहू पर। मुझे नहीं लगता ये कि ये घर बसाएगी। किसी ना किसी दिन देखना ये यहाँ से चली जाएगी और सारा इल्जाम खुर्रम तुम पे लगा देगा। कह तो आप ठीक नहीं है बीजा। मुझे खुर्रम की बीवी के तेवर अच्छे नहीं लगते। अम्मी, मैं पप्पू की तरफ जा रही हूँ। हाँ हाँ, सब वहीं चली जाओ। वो चहेती है ना तुम्हारी, वहीं चली जाओ। माँ को तो नौकरानी समझा हुआ है ना, हर काम माँ करे। बस तुम लोगों का तो वहीं दिल लगता है। एक वहाँ जाके बैठ गई, अभी तक वापस नहीं आई। चलें ठीक है, मैं नहीं जाती। अच्छा जाओ, चली जाओ और उसे भी बुला के लाओ वापस। अम्मी, आप वहाँ फोन कर दो, सीरत को बुला लें। मैं नहीं जा रही। आजकल की औलाद का तो अजीब ही हाल है, लम्हों में ही नाराज हो जाती है भाई। नहीं अम्मी, वाकई मैं सच कह रही हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। अम्मी, हो सकता है नवेद की पीछे से कॉल आ जाए, इस वजह से मैं नहीं जा रही। तो बेचारी इंतजार में बैठी रहती है। परेशान हो गई। तुम अपनी माँ को बता दो कि मुझे हर वक्त ताने मत मारा करे। आयला, अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। तुम अम्मी की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना किया करो। अम्मी को पता नहीं क्या होता जा रहा है, क्यों इतना गुस्सा करने लगी हैं। अब मैं कपड़े धोऊं और वो भी सबके। तो आयला, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? हमारे घर की बहू बेटियां ये सब काम करती हैं। तो मुझे पहले बताना था ना। तो अब बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अब सीख लो काम। और मुझे कोई मेड ला के दो, वो काम करेगी। देखो, तुम बिला वजह मेड की जिद मत कर। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अम्मी कितने खिलाफ है घर में मेड रखने के। तो तुम अपनी अम्मी को बोल दो कि मुझसे कोई काम की उम्मीद ना रखें। ये तस्वीर कितनी अच्छी आई है ना, है ना? भाभी, खाना। मुझे भूख नहीं है। भाभी, आप खफा हो रही हैं। वो मैं कपड़े धो रही थी, इसलिए खाने में देर हो गई। मुझे पता है कि आंटी, माजी और बीजा ने खाना खा लिया और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। अरे आयला, जाने दो प्लीज यार।
ऐसी छोटी छोटी बातों पर ऐसे मूड मत ऑफ करो। भाई चलो। आपकी पसंद का सालन बनाए। हाँ जी, मैं तो खाना खाऊंगा। ये रख लो। मगर क्यों? खीर तुमने पकाई थी तो इनाम भी तुम्हारा। नहीं भाभी, ये इनाम आपका था। और वैसे भी जब नई नवेली दुल्हन खीर बनाती है ना तो किसी की मदद से ही बनाती है। रख लो, तुम्हारा हक है। नहीं भाभी, ये मैं नहीं रखूंगी। ये एक रस्म थी जो अब्बा जी ने पूरी की है। ये पैसे मैं नहीं रख रही हूँ अब। नहीं भाभी, आप कुछ भी करें इसका, लेकिन मैं नहीं रखूंगी। भाई, आप भाभी को समझाएं ना। भाई मैं क्या समझाऊं? कि तुम दोनों का आपस का मामला है, तुम जानो और आयला जाने। मुझे खाना खाने दो। रख लो सीरत, वरना पछताओगी। इतनी छोटी सी रकम की मुझे जरूरत नहीं है। भाभी, इतनी सी बात का इशू मत बनाए। आयला, ये घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी आयला। सकीना काम छोड़कर जा रही है। कहाँ जा रही है? उसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, गांव जा रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, जाने दो। मैंने तुझसे बड़ी लालच दी कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी ताकि रुक जाए। कम ऑन आयशा, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। अभी इश्तिहार देंगे, लाइन लग जाएगी मेड्स की। हाँ वो तो ठीक है शहजी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अपनी तरह कोई मेड रखवा दो जाए। 2-3 घंटे ही काम कर ले। अब तो ईशल भी बड़ी हो रही है। हाँ ये भी है। अरे हाँ, न्यूबॉर्न बेबी का ख्याल कौन रखेगा? मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम करना, सकीना से कहना कि कोई जवान मेड का बंदोबस्त करे अपनी जैसी। अच्छा, जवान मेड की क्या जरूरत है? यार बूढ़ी औरतों से काम नहीं होता और फिर हर थोड़े दिन के बाद बीमार हो जाते। हाँ ठीक है, कह दूंगी। अरे बस क्या करूं बीजान में। तूने भी ना उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, बोलती कुछ नहीं है। सुबह की बच्ची काम पे लगी हुई है, घर का काम तो होता ही नहीं ना उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो तुम? जी अम्मी, आउटिंग के लिए जा रहे थे। एक्चुअली आयला घर बैठी बोर हो रही थी तो सोचा जरा बाहर ले जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहू, तुम्हें पता भी है कि रात की हांडी तुमने बनानी, और आज तुमने सीरत के साथ कपड़े भी नहीं धुलवाए। हेलो जी अकरम साहब, लेकिन ये तो बहुत थोड़ी रकम है। आप ऐसा करें प्लीज कि तीनों प्लॉट्स 40 में बेच दें। ये क्या कह रहे हैं अब्बू आप? वो मुझे दीजिए। हेलो अकरम साहब, कोई जरूरत नहीं है आपको कोई ग्राहक ढूंढने की। हमने प्लॉट नहीं बेचने अपने, ठीक है? क्या बदतमीजी। मैं आपको ऐसे मनमानी करने नहीं दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अकलौता बेटा हूं मैं आपका, वारिस हूं इस घर का। तुम अपना हिस्सा ले चुके हो, अब मेरे माल पर मेरी बेटियों का हक है। वो आज ना खुर्रम के अब्बा का और खुर्रम का झगड़ा हो गया था। अल्लाह खैर करे। किस बात पर? अरे वो ये रकम के चक्कर में, वो तफसील में तुम्हें बाद में बताऊंगी। और तुम अभी नवीद को फोन करके कहो कि खुर्रम के अब्बा को ना बताए कि रकम शहजाद ने दी है। अच्छा ये बताओ कि खुर्रम ने कहा क्या है? वही बकवास कर रहा है कि प्लॉट न बेचे ताकि मारिया यहीं बैठी रहे, उसकी बीवी की खिदमत करे। रबावे रबावे रबावे
मैं नहीं दूंगा, आपने ये फोन नहीं सुनना बस। क्यों नहीं सुनूंगा ये फोन? क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। खुर्रम, आप कुछ भी कर ले, मैं आपको प्लॉट बेचने नहीं दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ठीक है, मैं अभी नवीद को फोन करता हूँ। खबरदार जो तुमने उसे कॉल किया, मैं अपनी बेटी को किसी कीमत पर लेट डाउन नहीं होने दूंगा। उबैद, खुर्रम ठीक कह रहा है, अभी प्लाट मत बेचो। नवीद गलत कह रहा है। बीजान समझाएं इन्हें, आज उसकी डिमांड पूरी करने के लिए प्लॉट बेच रही है, कल वो कुछ और मांगेगा तो क्या घर भेज देंगे? सुनो खुर्रम, मुझे अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अगर अपने आप को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा। ये प्लॉट क्या चीज है? बस आप नहीं बोलेंगे, ये मेरा मसला है और इसका हल भी मेरे पास है। लेकिन ये हल मुझे कबूल नहीं है। तुमसे मशवरा किसने लिया है? ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा माल है, ये मेरा फैसला होगा। अच्छा, मेरे लिए तो आज तक आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। क्या मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? बीजान, सिर्फ इससे ये पूछे कि इसकी तालीम पर कितना खर्च हुआ है, और अब ये कहता है कि मैंने इसके लिए क्या किया है। तो क्या हुआ? कोई एहसान कर दिया आपने मुझ पर? हर बाप खर्च करता है अपनी औलाद की तालीम पर, और बाप का साथ भी देती है औलाद। तुमने कहा था ना कि ये इंजीनियरिंग मेरा ख्वाब है, तो फिर मेहनत करनी चाहिए थी, अच्छे नंबर लेके आते, मगर नहीं। बीजान, इसकी तालीम पर मैंने 25 से 30 लाख खर्च की है, और अब ये कहता है कि मैंने इसके लिए क्या किया है। सेल्फ फाइनेंसिंग पे पढ़ाया तुम्हें, उनके बाद छोड़े, और नौकरी के बाद जो तुम तनख्वाह लेके आते थे वो हम तुम्हारे अकाउंट में जमा करवाते रहे हैं। तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा रोटी कपड़ा सब कुछ हमारे जिम्मे है। पूछे इसकी माँ से, क्या करूं इसके लिए? मैं छत से कूद जाऊं? अब चुप हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तुमने देख लिया तुमने, मुझसे मुंह फाड़ के कह रहा है कि मैंने इसके लिए क्या किया है। मारिया भी तुम्हारी बहन है, एक बार झूठे मुंह से तुमने ये नहीं कहा कि तुम उसके लिए पैसे दे सकते हो, हालांकि तुम्हारे पास 3 साल में इतना पैसा तो जमा हो गया होगा ना। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। तुम्हें ख्याल नहीं आया? ठीक है, मैं रजियापा की तरफ जा रहा हूं, आता हूं। और उनके बाद मियां पायजा खाना को तो फोन करें। अच्छा दम तो लो, थोड़ी देर कर लेती हूँ कॉल। अम्मी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ खालदा, क्यों फिक्र कर रही है? सब कुछ ठीक होगा इंशाअल्लाह। अरे आपा की कॉल आ रही है, देखो क्या कहते हैं। हेलो आयजा, अगर तुमने रकम भिजवाई नहीं थी तो बता तो देती। आपा, रकम तो नवीद को सुबह ही भिजवा दी थी शहजी ने, और नवीद की कॉल भी आ गई थी रिसीव करने की। अरे तो मुझे तो बता देती। शहजी कह रहे थे कि नवीद खुद आपको बता देगा। अब वो ये भी साथ साथ कह रहे थे कि हम रकम भी दें और बताएं, तो अजीब शर्म सी आती है। अरे नहीं बेटा, लेकिन वो कमीना शख्स क्यों फोन करेगा? अच्छा ठीक है आपा, देखें अगर वो मारिया को लेने आए तो प्लीज आप कोई झगड़ा मत कीजिएगा उससे। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। वो आज ना खुर्रम के अब्बा का और खुर्रम का झगड़ा हो गया था। अल्लाह खैर करे। किस बात पर? अरे वो ये रकम के चक्कर में, वो तफसील में तुम्हें बाद में बताऊंगी। और तुम अभी नवीद को फोन करके कहो कि खुर्रम के अब्बा को ना बताए कि रकम शहजाद ने दी है। हाँ हाँ आपा, शहजी उसे ये बात पहले ही समझा चुके हैं, आप फिक्र ना करें। वैसे शहजी है कहाँ? मेरी बात कराओ, मैं शुक्रिया अदा कर दूँ उसका। आपा शहजी भी बात नहीं कर पाएंगे, वो ड्राइव कर रहे हैं। असल में आज मेरा चेकअप है ना, तो बस डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, खैर से जाओ, खैर से जाओ। बस तुम शहजाद को कह दो कि वो नवीद को फोन करे कि आके मारिया को ले जाए। तो ये बात मारिया को करनी चाहिए ना, आखिर वो नवीद की बीवी है। अरे मारिया तो बहुत ही बुद्धू है। अब आप ये बात मारिया को बताएं कि रकम नवीद के पास जा चुकी है और वो उसे लेकर जाए। ठीक है, मैं मारिया से कहती हूँ। और छोटी मेरी जान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपा, इसीलिए तो डायरेक्ट आपको बताया नहीं था कि आप शुक्रिया कहती हैं और हम लोग शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत दे। उस मनहूस शख्स ने हमें भी परेशान किया और तुम्हें भी। ऐसी कोई बात नहीं आपा,
जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं, फिक्र मत करें, हम सब आपके साथ हैं। जुग जुग जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा चले, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चल, अल्लाह हाफिज। क्यों परेशान हो रहे हो बहन? अल्लाह बेहतर करेगा। बस आप, अल्लाह भी नसीब वालों को नेक औलाद देता है। ये तो है। अच्छा ये बताओ कि खुर्रम ने कहा क्या है? वही बकवास कर रहा है कि प्लॉट न बेचे ताकि मारिया यहीं बैठी रहे, उसकी बीवी की खिदमत करे। सब समझता हूँ मैं अच्छी तरह। अगर ये बात है तो फिर वो करे ना इंतजाम। कही ना मैंने बात कि रकम का इंतजाम करो। शाम सो गया, कुछ नहीं बोला। चलो खैर, तुम अभी गुस्सा मत करो। ये बताओ खाना खाओगे? नहीं अब जी नहीं कर रहा। अच्छा चाय पी लो, गुल किचन में ही है, मैं उसे कह देती हूँ। जाजिब का है? अरे जाजिब तो सुबह से निकला हुआ है, उसके 2-3 इंटरव्यूज थे नौकरी के लिए। अल्लाह कामयाब करे उसे। बस मैं तो उसके लिए दुआ करो। मेरा बच्चा बहुत परेशान। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि इतना अच्छा पोजीशन होल्डर होकर भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। आप फिक्र नहीं करें, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, नौकरी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा तुम बैठो जरा, मैं गुल से कह कर आऊँ कि वो चाय बना दे। छोटी खाला कितनी अच्छी है ना। अच्छा अब अपने खाला के गुण गाने छोड़ो और नवीद को फोन करो। क्या कहूँ? मेरा सर कहो। अकल नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जूते की नोक पे रखते हैं। उसे फोन करो और उससे कहो कि तुम्हें ले जाए आके, और फिर वैसे ही करना जो मैं कहूँ। फोन करो उसे, मैं जा रही हूँ। मिस्टर शहजाद, अब आपकी बेगम को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, जब से शादी हुई है मैं पहले दिन से यही चाहता हूँ कि कोई काम ना करे, बस मेरे सामने बैठी रहे। वाह मिस्टर शहजाद, आप तो बहुत लकी हैं। यकीन करें डॉक्टर साहब, मेरा दिल ही नहीं चाहता ये किसी काम को हाथ लगाए। लेकिन शेजी, मुझे घर के छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ते हैं ना। देखें अब आप वो भी मत कीजिएगा, कुछ ही अरसे में एक खूबसूरत सा बेबी आपकी गोद में आ जाएगा, इसलिए आपको आराम की बहुत जरूरत है। देख लो, यही बात मैं भी कहता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहबा मैं घर में अकेली होती हूँ। तो ऐसा करें ना, अपने ससुराल में या मैके में से किसी को बुला लें, लेकिन देखें काम ज्यादा ना करें, और हाँ सीढ़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चढ़नी। इसका मतलब मुझे ग्राउंड फ्लोर पे रहना है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ईशल की दफा में तो आपने कोई कंडीशन नहीं बताई थी ऐसी। देखें हर दफा कंडीशन मुख्तलिफ होती है, उस वक्त कुछ और थी, अब कुछ और है। आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, मैं इन्हें रेस्ट करा दूंगा। इनका ख्याल रखना मुझे आता है। अच्छा ठीक है, ये मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, ये आपने इन्हें आज से शुरू करवानी है। विश यू गुड लक आयदा। और देखें आपको अगर जरा सा भी पेन महसूस हो ना तो आपने फौरन क्लिनिक आना है, या फिर मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और हाँ शहजाद साहब, आपने तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेगम का मैं जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। चले। इतनी देर हो गई है, जाजिब अभी तक नहीं आया। सह नसीब हमू जान आया आज। तुम कहाँ रह गए थे? और तुम्हारा फोन भी बंद था, जानते हो तुम्हें कितने फोन किए? अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, आराम से। आपने तो आते ही मुझ पर अटैक कर दिया। बेटा परेशानी होती है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लग रही, खाना लेकर आओ? नहीं अम्मी जान, मैं खाना खा के आया हूँ अली के साथ। इनफैक्ट हमारा इंटरव्यू भी साथ था और चाय भी। बेटा इंटरव्यू कैसा हुआ? माशाल्लाह जबरदस्त हुआ है। लेट्स सी सिलेक्शन में क्या होता है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो। मामू, नवीद के पैसों का कुछ हुआ? हाँ बेटा, वो प्रॉपर्टी डीलर कह रहा था कि आजकल बायर्स की मार्केट नहीं है, तो मार्केट भी
ठीक होगी तो बिक जाएगा प्लॉट। चले मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके बेटा। आपने देखा कितना परेशान है ये नौकरी के। जाहिर है आपा, बच्चे परेशान तो होंगे ना। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।